हेलो दोस्तों, आज ना मैंने एक वीडियो देखी। कांगड़ा की एक महिला हॉस्पिटल की व्यवस्था पर सवाल उठा रही थी। कह रही थी कि हमारे आसपास 4 हॉस्पिटल हैं, लेकिन एक में भी अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। कहीं मशीन नहीं है तो कहीं डॉक्टर नहीं है। तो भाई मैं भी कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मेडिकल कॉलेज, राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर की बात। कुछ दिन पहले हमें भी सौभाग्य मिला हॉस्पिटल जाने का। डिलीवरी का केस था कोई, तो मैं गई वहाँ। मैं भी गई, मतलब पेशेंट से मिलने या पेशेंट के साथ रुकने गई एक दिन के लिए। तो भी वहाँ ना वॉशरूम में गई मैं। वो गायनी वार्ड था जहाँ पे वो पेशेंट होते हैं जिनकी डिलीवरी होनी है या तो हो गई है, या गायनी से रिलेटेड जो भी पेशेंट होते हैं। तो ऐसे तो सब ठीक ही दिख रहा था। जब मैं गई वॉशरूम गई मैं, पेशेंट ने उल्टी की, उसको फेंकने के लिए मैं गई। तो बाप रे, वॉशरूम का नज़ारा देखकर ही दंग थी मैं। मतलब जो टॉयलेट था, जो इंग्लिश टॉयलेट था, मैक्सिमम क्या होता है, अब इतने बड़े पेट के साथ नहीं बैठ पाती हैं लेडीज़ इंडियन टॉयलेट में, तो उनके लिए वो कंफर्टेबल था इंग्लिश टॉयलेट। तो उस इंग्लिश टॉयलेट के दरवाजे का नीचे वाला पार्ट था, आधा दरवाज़ा नीचे से नहीं था। किसी ने दुपट्टा बांध रखा था वहाँ पे, वो भी ऐसे ऐसे कटी फटी सी हालत में था। और जो भी लेडी अंदर बैठ रही थी शीट पर, वो बाहर से सब दिख रहा था। अब गायनी वार्ड था तो जाहिर सी बात है उसमें लेडीज़ ही जा रही थी, पर अपनी प्राइवेसी होती है हर किसी की, है ना। तो ये नज़ारा था वहाँ का। जो दूसरा टॉयलेट था, जो इंडियन टॉयलेट था साथ में ही, उसका नज़ारा ये था कि दरवाज़ा तो पूरा था, अंदर दरवाजे के कुंडी नहीं थी। अगर आपको वहाँ पे बैठना है टॉयलेट करने के लिए, पॉटी करने के लिए, तो एक हाथ से आपको दरवाज़ा पकड़ के रखना पड़ेगा कि कोई दरवाज़ा ना खोल दे। बीच बीच में खुल भी रहा था दरवाज़ा भाई। अब आप दरवाज़ा ही संभालेंगे तो और काम कब करेंगे। तो या तो आप पॉटी कर लो, धो लो, पानी डालो, या दरवाज़ा पकड़ लो। तो वहाँ भी इस तरह का प्रदर्शन हो रहा था। अब आते हैं वॉशरूम पे, जहाँ लेडीज़ नहा रही थी, कपड़े धो रही थी। पेशेंट तो कम ही नहा रहे थे, अटेंडेंट नहा रहे थे। तो वहाँ दरवाज़ा था ही नहीं। जो जिसको नहाना था वो दरवाजे के ऊपर अपना दुपट्टा डाल देते थे। तो अब लगा लो हिसाब, दुपट्टे से कितनी इज्जत छुपनी थी, तब नहा रहे थे। और उसके बाद वो जो नाली के ऊपर जाली जैसी नहीं लगी होती है, जैसे बाथरूम का पानी निकलता है, जाली सी लगी होती है, वो ओपन थी। मैं खड़ी रही कितनी देर तक वो उल्टी वाला वो बर्तन लेके। तो मुझे किसी ने बोला कि, क्योंकि अंदर लोग थे टॉयलेट में, तो मुझे किसी ने बोला इस नाली में डाल दो। तो मतलब उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ था, वो खुली थी। अब आते हैं वॉश बेसिन पे, जहाँ हाथ धुले जा रहे थे, हाथ मुँह बर्तन धो रहे थे लोग खाना खाने के बाद। बर्फ़ी, मेरा हाथ आ गया चेन में। एक मिनट बेटा, टुकड़ा हो जाएगा उंगली का। बर्फ़ी रुक जा यार। तो वहाँ का जो टैप था, पानी तो ठीक ठाक आ रहा था, पर जितना पानी टैप से निकल रहा था उससे ज़्यादा ऊपर से शावर जैसा बन जा रहा था टैप के ऊपर। तो मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत ही बुरा लगा। बाकी इलाज से रिलेटेड तो कोई कंप्लेंट थी नहीं, ठीक ही था, स्टाफ बहुत अच्छा था। यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी बहुत अच्छे थे, बहुत पोलाइट थी लेडीज़, बहुत प्यार से अच्छे से बात कर रही थी, तमीज़ से। नर्सिस बहुत मीठा बोल रही थी और डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे थे, लेडीज़ ही थी ज़्यादातर, अच्छी थे, सब ठीक था। बाकी आप बीती बता रहे हैं, अब जिसके साथ जैसा बीता होगा वो वैसा ही बताएगा। और पता है एक टाइम पे क्या हुआ, लेबर रूम में कोई और चला गया मेरी जगह, मतलब मेरे पेशेंट के साथ कोई और चला गया। तो मुझे ब्रेक मिल गई, तो मैं बाहर जो सीढ़ियाँ उतरती हैं दूसरे फ्लोर के लिए, मैं उन पे बैठ गई और ऐसे ही थक गई थी तो मैं ऐसे बैठ गई।
अपना फ़ोन देखने लगी तो मैंने देखा नीचे से एक लड़का चढ़ के आ रहा है, होगा 20-25 साल का। वो नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ के आ रहा है और जो खिड़की लगी होती है सामने, पता नहीं अब उसको क्या देखना था, बाहर क्या झांकना था। तो बारिश लगी थी बाहर शायद, तो उसने जैसे वो चिटकनी वो कुंडी खोली खिड़की की, खिड़की पूरी उसके ऊपर आ गई। उसको लगा मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं देख रही थी उसको, और उसने झट से वापस वैसे चिपका के चिटकनी लगा दी। मतलब वो खिड़की सिर्फ चिटकनी के सहारे वो टिकी हुई थी। फिर वो खिड़की बंद करके जैसे आने लगा, मैंने उसको बोला भाई ये सरकारी अस्पताल है, सीधे सीधे चलना है, चीज़ों को छूना नहीं है। और मैंने साथ में ये भी बोला कि अभी मुझे समझ आ रहा है कि लोग सरकारों को क्यों गालियाँ देते हैं, क्यों बोलते हैं कि गोली मार दो इनको। तो लड़का आगे से कहता हुणे गोली मार दो, बोल कहता ऐसे कहता हुणे गोली मार दो। मैंने बोला मैं क्यों मारूँ भाई, तू मार, मुझे जेल में करवाने का इरादा है क्या तेरा। तो सच में ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो व्यवस्थाओं पे सवाल उठाती हैं। सच में बहुत बहुत गंदा सीन था, बहुत बुरा लग रहा था देख के। मतलब अपनी प्राइवेसी का सत्यानाश हो गया था सबका। और मैंने गिना उस वार्ड में 26 बेड थे, जिस वार्ड में हम थे। वो नॉर्मल डिलीवरी वालों का वार्ड था, वो सिजेरियन वाले और भी वार्ड थे, और भी थे नहीं, एक था शायद। पर ये उस वार्ड की बात है जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी वालों को रखा गया था, या डिलीवरी से पहले रखा गया था। बाद में फिर वार्ड चेंज हो जाते हैं जिस हिसाब से आपकी डिलीवरी होती है। तो भाई बहुत गंदा 2-4 दिन तो मैं सदमे में रही वो देख के कि क्यों हो रहा है ये। 26 पेशेंट थे उस वार्ड में जिन्होंने वो टॉयलेट यूज़ करना था।